वैसे ही तमाम तरह के आरोपों में घिरे हुए चुनाव आयोग ने, खासतौर पर चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब निकलकर सामने नहीं आया। उल्टा अपनी फजीहत ज्ञानेश कुमार ने करा दी। अब अलग अलग तरीके के उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो एक तरफ धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ कुतर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ वो डायलॉग मारते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल राजेश खन्ना टाइप। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती है अखिलेश यादव को लेकर एक झूठ परोसना, एक ऐसा झूठ जिससे बचना चाहिए था ज्ञानेश कुमार को। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने खुल्लम खुल्ला तमाम न्यूज चैनल के कैमरों के सामने वो झूठ परोस दिया। मैं मान सकता हूं कि बहुत काम होता है चुनाव आयुक्त के पास, लेकिन जब तक किसी सवाल का सटीक जवाब ना हो तब तक देना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए या ये कह देना चाहिए इस पर भी जांच कर रहे हैं, पता लगे, मैं होगा तो जानकारी देंगे। लेकिन उन्होंने सिरे से उसे खारिज कर दिया। यह मसला था अखिलेश यादव की तरफ से 18,000 लोगों के एफिडेविट का, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके वोट काटे गए। हो सकता है ये जो दिया गया था, ये जो एफिडेविट दिया गया था, ये ज्ञानेश कुमार के समय नहीं दिया गया, पुराने जो चुनाव आयुक्त थे उनके वक्त दिया गया था। लेकिन जब आप चुनाव आयुक्त बनते हैं तो तमाम गंभीर जो मसले होते हैं उन्हें देखना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने इसीलिए कहा, हो सकता था वो मना कर देते कि मेरे संज्ञान में भी नहीं है, मैं उसे देखूंगा। लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज करके अपनी मंशा जाहिर कर दी और यहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि खबर है कि उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। खबर है कि उन्हें अब अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और खबर यह भी है कि मोदी और शाह दोनों भी चाहें तो अब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी को बचा नहीं पाएंगे। खबर क्या है दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर 14। दरअसल ये पूरा मसला शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब उनका शुरुआती लफ्जी था वो फौरन ही वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वाली बात कह दी थी। दरअसल उन्होंने कह दिया था कि जो तमाम तस्वीरें हैं, अलग अलग मतदाता जिनके अलग अलग जगह नाम चल रहे हैं, उनकी तस्वीरें और नाम को शेयर करके राहुल गांधी ने गलती की। ये नहीं होना चाहिए, निजता का उल्लंघन बताया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपकी माँ बहनों के बेटियों की सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग सर्कुलेट कर दे। ये धमकी भरा और बहुत फूहड़पने की बातें ज्ञानेश कुमार ने की थी। शायद उन्हें बाद में इस पर शर्म भी आ रही होगी, आनी भी चाहिए। उम्र के इस दहलीज पर, इतने बड़े पद पर बैठकर एक व्यक्ति कितनी गलीज बात कर सकता है, ज्ञानेश कुमार ने अपनी संबोधन में बता दिया कि जब आपसे बहुत गंभीर विषय पर सवाल किए जा रहे हो, आप बिल्कुल ऐसे जो गली मोहल्ले के लड़के टाइप होते ना, वो गंदगी फैलाते, वैसी बातें आप करते नजर आए, तो आप गलीच बात कर रहे थे। खैर, उसके अलावा जब पत्रकारों से बातचीत शुरू हुई, यहीं से खेल खराब हो गया। दरअसल पहले मैं एक बयान सुनाने जा रहा हूं। एक पत्रकार है, उन्होंने एक सवाल कर लिया था, उस सवाल में फंस गए ज्ञानेश कुमार। क्या कहा, क्या हुआ, मैं सुनाता हूं, पहले सुनिए। कहा कि आपको दो सवाल, आपने कहा कि बार बार कहा कि आपको दो सवाल अगर देर से आप देते हैं, आप सवाल उठाते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये 3 सवाल है सर मेरे। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ, सुनिएगा ध्यान से, उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है, झूठ देगी, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। दरअसल इन्होंने यहीं पे ज्ञानेश कुमार ने अब तक का सबसे बड़ा झूठ बोला, मुस्कुराते हुए बोला। मैंने फिर कहा कि हो सकता है ज्ञानेश कुमार को जानकारी ना हो, क्योंकि जब हलफनामा यानी एफिडेविट 18,000 एफिडेविट अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को मुहैया कराए गए थे, तब ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ, वो चुनाव आयुक्त ना हो लेकिन उपचुनाव आयुक्त थे, यानी कि वो चुनाव आयोग के में थे उस समय। अब ये सवाल उठता है कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है और आपको जवाब नहीं है, तो आपको टालना चाहिए था, आपको कह देना चाहिए मेरे संज्ञान में नहीं है, दिखवाना चाहिए। लेकिन आप में गंभीरता नहीं थी। आप ये खुन्नस के तहत इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठे थे, जो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ये खोना भी नहीं चाहिए था। आपके चेहरे पर वो खुन्नस, वो गुस्सा नजर आ रहा था, वो पता लग रहा था शायद आपके आका बहुत टेंशन में है और उन्होंने आप पर गुस्सा निकाला है, इसीलिए आप परेशान है ज्ञानेश कुमार। और आप एक नंबर के झुट्टे आदमी हैं, आपने बता दिया।
आप जैसा झूठा कोई चुनाव आयुक्त तो नहीं रहा होगा। मैं क्यों कह रहा हूं, पहले मैं कुछ सबूत दिखाने जा रहा हूं। देखिए अलग अलग सबूत निकल कर आए हैं। पहले ये देखिए जो हाथ में आप ये देख रहे हैं, संसद के गलियारे में बाहर खड़े होकर वीडियो देखिए। तो इसमें अभिषेक बनर्जी नजर आएंगे, इसमें आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे, अखिलेश यादव नजर आएंगे, इसमें कल्याण बनर्जी नजर आ रहे हैं, और इसमें आपको रामजीलाल सुमन नजर आएंगे। मतलब विपक्ष की पार्टी के सांसदों के हाथ में कागज नजर आ रहा होगा। यही वो शपथ पत्र है जिसकी कॉपी आज अखिलेश यादव ने पत्रकारों को भी बांटी है कि वो एप्लीकेशन है, ये वो एफिडेविट है जो हमने 18,000 एफिडेविट मुहैया कराया। और हो सकता है अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हो सकता है ना भाई, राजनीति में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ हो सकता है, मैं फिर भी इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा डेटा दिया। अब अखिलेश यादव ने इसे ट्वीट करके बताया ये अलग अलग जगह के एफिडेविट भेजे गए थे और उसके लिए बाकायदा डिजिटली यानी ऑनलाइन ही इनको रिसिप्ट भी मिली थी। देखिए अमापुर के जो थे लोग जिनके वोट काटे गए या जो भी हुआ उसको लेकर जो भेजी शिकायत की गई, उनके एफिडेविट भेजे गए थे। इसके बाद ये बख्शी का तालाब का है, एक आया है जौनपुर सदर का है, और ये देखिए कुर्सी सीट का। ये 4 इन्होंने सबके सामने रखकर बताया है कि चुनाव आयोग झूठा है, ये ज्ञानेश कुमार झूठे व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा भी है, अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि चुनाव आयोग जो कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय यानी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई रिसिप्ट देख ले, ये रिसिप्ट देखनी चाहिए। अब आप मैं पूछना चाहता हूं ज्ञानेश कुमार, क्या आप इस पर माफी मांगेंगे सिर झुकाकर? आपको माफी मांगनी चाहिए। उसकी 2-3 वजह है। पहली वजह यह है कि जो आप मोटी सैलरी पाते हैं, वो मोटी सैलरी आपको इस देश के टैक्स पेयर से मिलती है, ठीक है ना, जिसके एवज में आप मोटी सैलरी से घर गाड़ी कुर्सी सबका मजा आनंद उठा रहे हैं ना, और काम नहीं कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, उसके एवज में वो हमारी टैक्स पेयर के पैसे से मिलती है, और आप वहां बैठकर झूठ बोल रहे थे। यह आपकी पर्सनल खुन्नस है। तो ये चुनाव आयुक्त के पद को छोड़िए और फिर सीधे सीधे आकर लड़िए। जब तक आप उस पर बैठे हैं तो उसका सम्मान करिए, वरना कुर्सी से हटिए। इतनी भी अगर नैतिकता बाकी है ना तो थोड़ा तरीके से आप बात करेंगे और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये सबसे बड़ा काला दिन है कि आप जैसा एक व्यक्ति देश का चुनाव आयुक्त है, क्या आप झूठ बोल रहे थे? अब आपके सामने रिसिप्ट है, अब तय कर दीजिए जो रिसिप्ट अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को दी गई, या तो ये फर्जीवाड़ा है, चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा करता है रिसिप्ट के नाम पर, ठीक है ना, या फिर आप झूठे हैं और आपकी नीयत ही में मक्कारी है। 2 में से एक बात आपको तय करनी होगी। अब इन सब के बीच क्यों ये सवाल उठ खड़ा हुआ है? दरअसल चुनाव आयोग ने अपनी मजम्मत खुद करा ली, जैसे मैंने दिखाया आपको पत्रकार का, ये तमाम चीजें। अब देखिए ये खबर निकल कर आई, महाभियोग की कार्रवाई, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। उन्होंने तस्वीरें भी लहरा दी, वो एफिडेविट भी दिखा दिए, उसकी रिसिप्ट भी दिखा दी। यानी ये क्लियर हो गया है कि एजेंडे के तहत चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं और इनकी कुर्सी पर ये भारी पड़ने जा रहा है। जल्दी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। पहले से ही बीजेपी 2 खेमों में बटी हुई है। भी हाल ही में एक चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से मोदी शाह थोड़े सहमे हुए हैं। माना जा रहा है कि जब ये महाभियोग का प्रस्ताव आएगा तो क्रॉस वोटिंग होगी और धड़ल्ले से होगी और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त नहीं रहेंगे। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.